बताइएगा सर। शहर में अक्सर बच्चों के मुंह से सुना जा रहा है और देखने में भी आ रहा है कि अंबिका आईटीआई सारे आईटीआई से कुछ अलग है। ऐसा क्यों? क्या कुछ अलग आपके इस संस्थान में है? सर, सबसे पहले तो हम अपना परिचय दे दें। हम विनोद कुमार, अमृता के निदेशक। यहाँ जो बच्चे अलग बताते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला, यहाँ रेगुलर क्लास होता है, प्रैक्टिकल की पूरी व्यवस्था है। बच्चों का विश्वास संस्थान पर सबसे जरूरी होता है। यहाँ पर अभी चूंकि नामांकन का समय चल रहा है, तो कुछ चीजें नामांकन के बारे में भी लोगों को जानना चाहिए और बच्चों को भी इसमें जागरूकता रखनी चाहिए। तो नामांकन के समय जब संस्थान में जा रहे हैं, तो संचालक से, प्रिंसिपल से या वहाँ के जो भी स्टाफ नामांकन करते समय क्या बातचीत हो रही है, क्या वो पढ़ने के लिए नामांकन करा रहे हैं, क्या पढ़ाई होगी संस्थान में, कितने शिक्षक है या नहीं है, नामांकन में क्या उनको पढ़ाने का प्रॉमिस किया जा रहा है या कुछ और बातें हो रही हैं। ये सब अंबिका आईटीआई में चूंकि आपको ऑथेंटिक काम हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर इस मामले में भी हम लोग बहुत अलग हैं। यही वजह है। और कुछ चीजें हैं जो आज मैं दिखाना चाहता हूँ, जो पिछले 10 साल 11 साल से हम लोग लड़कों को दे रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप पहले अगला सवाल दूसरा मेरा सवाल ये है कि और संस्थान जो है, मेरा दूसरा सवाल है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो बच्चों को ट्रांसपेरेंट न रह करके बहुत तरह की जो है धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ रहा है। बहुत सारे संस्थान हैं जो संस्था में एडमिशन तो ले लेते हैं, तैयारी कराते हैं, उनका प्लेसमेंट भी होता है, लेकिन जो प्लेसमेंट में सही स्थान और सही जगह उनको जाना चाहिए वो नहीं हो पाता है। बाद में पता चलता है कि धोखाधड़ी के शिकार हो गए। तो ऐसा आपके संस्थान में नहीं सुनने को मिला है और बच्चे काफी अच्छा फीडबैक भी दिए हैं। तो क्या मतलब कैसे इसको करते हैं आप लोग? पहले देखिए, पहले तो नामांकन के समय ही लड़के से ये प्रॉमिस ले ली जाती है, बातचीत होती है कि आप रेगुलर क्लास कीजिए। रेगुलर क्लास करने से लड़का हर एक तरह का प्रैक्टिकल समझ पाता है, थ्योरी समझ पाता है, ड्राइंग समझ पाता है। उसके वजह से उसका बेस मजबूत होता है, वो परीक्षा आराम से पास कर लेता है, किसी भी तरह का इंटरव्यू फेस कर लेता है। जब वो इंटरव्यू फेस करने लायक हो जाता है, तो हर जगह इंटरव्यू अपना फेस करता है, एग्जाम देता है और वो अपनी नौकरी उस अपने ही दम पे हासिल करता है। यहाँ पर ये नहीं कि आप आइए हम आपको पास करा देंगे तो नौकरी दिला देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। प्लेसमेंट में इंटरव्यू में लड़का खुद ही अपना पास करता है और अच्छे जगह प्लेसमेंट हम लोग भेजते हैं लड़का को। हमारे बच्चों के साथ इस तरह का कभी कोई शिकायत नहीं हुआ है कि हमें ये समस्या हो गई, वो समस्या हो गई। दूसरी बात, हमारे यहाँ बच्चे इतनी तैयारी कर लेते हैं कि अगर कोई सरकारी वैकेंसी आती है तो उसमें अधिकतर लड़के अपना परीक्षा पास करके खुद को उसमें शामिल कर लेते हैं। कभी कभी सुनने में आता है, खबरों में छपता है कि बच्चों का सरकारी जो है जॉब मिल गया, तो उसमें भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए लोग बहुत तरह के हाँ बिल्कुल, ये समस्या है। मैं अभी आपको आज ही एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे शहर में एक बच्चे के साथ ये समस्या हुई है। उसका इंटरव्यू आया से 2 या 3 दिन बाद और वो पिछले 10 दिन से संस्थान में दौड़ रहा है। वो 20-22 बैच का लड़का है, 2020-2022 बैच का लड़का है और वो आज 1 सप्ताह 10 दिन से संस्थान में दौड़ रहा है केवल इस बात के लिए कि उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। बच्चे जब आते हैं, मेरा अनुरोध है सभी संचालक महोदय से कि जब बच्चे नामांकन के लिए आए तो उन्हें आप कम से कम फी स्ट्रक्चर दीजिए, अपने संस्थान का फी स्ट्रक्चर जरूर दीजिए अपने लेटर हेड पर बना करके कि क्या खर्च उन्हें 2 साल में लगे। उनसे यह प्रॉमिस साफ सुथरे तरीके से कीजिए कि क्या उनको 2 साल में खर्च लगना है, कितने खर्च में उनका आईटीआई संभव है। मतलब कहने का मतलब कि ट्रांसपेरेंसी रखें। बिल्कुल, ये पारदर्शिता आपको रखनी है बच्चों से, उनके माता पिता से, उन बच्चे को पढ़ाने में उनको क्या खर्च आने वाला है। साथ ही साथ उनको ये भी दिखाइए, चूंकि हर नामांकन के समय 2 समय चलता है। एक तो नामांकन का समय होता है और दूसरा समय होता है जो बच्चे जा रहे होते हैं। हर साल ये समय जून जुलाई महीने में आती है, जब आपका नामांकन का समय सरकार देती है और साथ ही परीक्षा फॉर्म भराती है। तो जो बच्चे आपके पास से 2 साल में जाते हैं, उन्हें नो ड्यूज देने का प्रावधान लाइए जरूर। मेरा ये अनुरोध है आपसे। आज उस लड़के को नो ड्यूज मिला होता तो उसे ये समस्या नहीं हुई होती। ये हमारे 22-24 बच्चों का नो ड्यूज है जो हम लड़कों को बुला बुला कर दे देते हैं। इसके बाद संस्थान में आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं। अभी उनका परीक्षा होना बाकी है, उनको सर्टिफिकेट देना बाकी है।
वो एडमिट कार्ड भी लेने आते हैं तो नो ड्यूज लेके आते हैं, और जब रिजल्ट लेने आते हैं तब भी नो ड्यूज लेकर आते हैं, ताकि उनको किसी तरह का कठिनाई ना। बिल्कुल, और कोई उनसे गलत पैसा या किसी तरह का पैसा मांगने का कोई सवाल ही नहीं रहे, कुछ भी नहीं रहे। आज नहीं अगर 3 साल बाद वो आते हैं, इस कागज को वो लेकर आएंगे और अपना सर्टिफिकेट प्राप्त एक चीज और जानना चाहेंगे सर कि इस वर्ष के नामांकन में क्या कुछ खास है आपके इस संस्थान से, क्या कुछ ऑफर या कुछ ऐसा है? देखिए, ऑफर तो खैर नामांकन में 50% की छूट की गई है ऑफिस के द्वारा। साथ ही अभी सरकार की तरफ से भी जो छात्रों को छात्रवृत्ति देने की बात कही गई है, उसके भी बिहाफ में हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी छात्र कमजोर वर्ग से आते हैं, जिनको पढ़ने की इच्छा है, लेकिन वो उतना नामांकन में और पढ़ाई में पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं, तो सरकार की तरफ से जो भी अभी योजनाएं आई हैं, उनका भी हम लोग छात्रों को लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। उस हिसाब से उनका नामांकन हो और वो अपना शिक्षण ग्रहण करें। शहर के और छपरा के बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? पहली चीज कि जहां भी जाइए, हर तरह से संस्थान को जांचिए कि क्या वो आपको शिक्षा देने लायक है या नहीं है, और खुद भी तैयार रहिए कि क्या आप शिक्षा पाने लायक है या नहीं है। जब आप खुद ही इस तरह के एक लोकल शब्द है कि डील करने चले जाते हैं कि सर हमको पास करा दीजिएगा या सर हम नहीं आएंगे, तो सर को भी आराम है। आप संस्थान में जाएं, शिक्षक के बारे में पता करें, प्रैक्टिकल के बारे में पता करें, उनके पिछले रिजल्ट के बारे में पता करें कि कितने प्रतिशत रिजल्ट लड़कों ने पाया, कितने प्रतिशत लड़कों का प्लेसमेंट हुआ है। हर चीज को जांचें और तब नामांकन करें। एक और समस्या बहुत कॉमन है, सरकार की तरफ से 52,000 आवंटित किया गया है। मैं इस बात अच्छा सर, एक बात बताइएगा कि बच्चे जो है नो ड्यूज नहीं लेते हैं, तो क्या इसमें बच्चों की गलती नहीं है? देखिए, बच्चों की तो गलती है, क्योंकि संस्थान से नो ड्यूज बच्चों को लेना चाहिए। इस पे उनको अग्रसर होना पड़ेगा। वे अगर नो ड्यूज ले लेंगे तो फिर संस्थान के पास कोई कारण नहीं बचेगा कि सर्टिफिकेट के समय आप हमें 2,000 दें, तो कोई कहता है कि ITI वाला कि उनको इतना पैसा चाहिए तो उनका पैसा चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए। इससे छात्रों के बीच में विश्वास खत्म होता है संस्थान के प्रति, व्यवस्था के प्रति। और बच्चों को पहले दिन में पहले भी कह रहा हूँ कि नामांकन के समय फीस स्ट्रक्चर और जाते समय नो ड्यूज, जब उनका शैक्षणिक समय खत्म होता है, आपके पास उनका जो 2 साल का अंतराल खत्म होता है जब, तो उनको आप नो ड्यूज हर हाल में दें। चालक भी इस बात का ध्यान रखें और बच्चे भी।